इधर शाम ढलने को था। सूरज की किरणें मध्यम पड़ चुकी थी और रात को काले बादलों में छिपे चांद का असक साफ झलक रहा था। सिवाय कॉफी पीकर तैयार हो पुलिस स्टेशन निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने मानवी का ख्याल किया तो सीधा कमरे की ओर बढ़ गया। पर्दा हटाते ही सिवाय ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें हैरानी से पसर गई, मानो दिन में ही उसने किसी भूत पिशाच को देख लिया हो। बिस्तर पर लेटी मानवी किसी से बातें कर रही थी। ये देख सिवाय हैरानी से उठा, लेकिन हिम्मत के साथ धीरे धीरे सिवाय कमरे के भीतर प्रवेश कर अपने कदम उस ओर बढ़ाया तो देखा मानवी तकिए से लिपट अब तक सो रही थी और नींद में किसी से बातें कर रही थी। ये देख सिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब जगी रहती है तभी भी सांसें अटका के रखती है, और देखो जब सो रही है तब भी सांसें अटका के सो रही है। इतना कह सिवाय ने अपना हाथ मानवी के माथे पर रखा तो इस वक्त मानवी का बुखार उतरा हुआ था। ये देख सिवाय को सुकून सा महसूस हुआ। उसने गालों को सहलाते हुए कहा, मानो उठो, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। चलो उठ जाओ और कुछ खा लो। सोचा था तुम्हें साथ लेकर ही चलूंगा, मगर अचानक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होने से मैं भी परेशान हो चुका हूँ। खैर, जब तुम्हें दिक्कत लगे तो फ़ोन कर लेना मुझे। बिना आंखें खोले हुए मानवी बोली, मुझे आंखें तो खोलने दो, फिर जी भर कर बोलना। इतना कहते के साथ मानवी आंखें खोल बिस्तर पर उठ बैठी तो सिवाय मानवी को घूरते हुए बोला, यू आर सो बैड। डरा ही दिया था तुमने मुझे। ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करती हो, क्या हो तुम? मैंने क्या किया? खींचते हुए मानवी बिस्तर से उठते हुए बोली तो छेड़ते हुए सिवाय ने कहा, पिशाचनी की तरह मुस्कुरा रही थी। अभी सिवाय अपनी बातें पूरी करता उससे पहले मानवी ने पास पड़ी पीलो उठाकर सिवाय पर तेजी से दे मारा। आउच! आह! कहारते हुए सिवाय ने कहा तो मानवी बड़बड़ाते हुए बोली, एक इतिहास मैंने भी रच दी है। ये सुनते सिवाय की हंसी छूट पड़ी और हंसते हुए बोला, तुम भी ना खूब ही हो, कॉफी पियोगी? मानवी ने एक इमोशनल फेस बनाते हुए कहा, ओके, मैं अभी बनाता हूँ, फिर निकलूंगा। वहाँ भागवत इंतजार कर रहा होगा, कह रहा था कि आज कुछ नया अफसर आए हैं। ये सुन कुछ सोचते हुए मानवी बोली, ओह, मगर क्यों? पता नहीं, अब तो जाने पर ही पता चलेगा कि बात क्या है। सिवाय किचन की ओर बढ़ते हुए मानवी बिस्तर से उठते हुए बोली, मैं भी चलूं? तुम अभी ठीक नहीं हो, बाद में चलना। सिवाय ने कॉफी को कप में फेंटते हुए कहा तो मानवी कमरे से काउच की ओर बढ़ गई रही थी कि तभी उसके पैर डगमगा गए और वो बैलेंस खो गिरते गिरते बची। ये देख तेजी से भागते हुए सिवाय ने कहा, मानो तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सिवाय के इतने सारे सवाल सुन मानवी मुस्कुराते हुए बोली, ओफो, ठीक हो, बस थोड़ा वीकनेस है और कुछ नहीं। हाँ, खाओगी नहीं तो यही सब होगा। सिवाय ने हल्के नाराजगी भरे लहजे में कहा तो मानवी ने सिवाय को हल्के से हक करते हुए कहा, अब कितना खाऊं? मेरा फिगर खराब करना है क्या? नहीं नहीं, तुम उपवास ही रख लो, कम से कम 0 फिगर वाली ऑफिसर भी तो होनी चाहिए ना। मानवी ने किसी जंगली बिल्ली की तरह घूरते हुए कहा, ज्यादा नहीं। ओके मिस्टर राजपूत। मुस्कुराते हुए सिवाय ने मन ही मन कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जो मुझे अब मिली हो। किस्मत भी खूब है, किसी को शिद्दत से चाहा तो उन्हें हम पसंद नहीं, जिन्हें हमने सोचा वो भी यूं टकरा गई। सोचा नहीं था। डूब गया हूं तुम्हारे इश्क में पूरी तरह। आई लव यू मानवी। सिवाय को झकझोरते हुए मानवी ने कहा, मैं तो सोते हुए सपने देखती हूँ, तुम तो खुले आंखों से ख्वाब देख रहे हो। अरे भाई, किसी से इश्क हो गया है क्या? मानवी ने छेड़ते हुए कहा तो सिवाय ने गुस्से से कहा, भाई नहीं हूं मैं, कॉफी तैयार है। मिस जोई, आप कॉफी का सेवन करें, मैं निकलता हूं। ये सुन मानवी ने हल्के मेलोड्रामा के साथ कहा, ओके सॉरी, जल्दी आना। ये कहते वक्त मानवी ने अपने नरम मुलायम
होंठ सिवाय के गालों को हल्के से चूमते हुए कहा। तो सिवाय के चेहरे पर दबी हुई मुस्कान उभर गई और उसने कसकर गले लगा कहा, रेस्ट करो, जल्दी से अच्छी हो जाओ और फिर तुम्हें लेकर घूमने चलूंगा। निकलता हूँ, बाय। इतना कह कान में ईयरबड्स लगा सिवाय ने गाना प्ले किया और बुलेट ले निकल पड़ा। कान में गुनगुनाते गाने को सुन सिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट रहकर उभर रही थी। प्यार का प्याला छलक रहा था जिसे सिवाय राजपूत छिपाए नहीं छुपा रहा था। तू ही तो मेरी मंजिल है। वही दूसरी तरफ मानवी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, क्या ये प्यार सच्चा है? तभी फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाकर देखा तो फोन माँ का था। ये देख मानवी मुस्कुराते हुए बोली, माँ जरूर शिकायत करेंगी। इतना कह फोन उठाते हुए मानवी ने कहा, क्या कहे तुमसे जाने जा, गुम हुआ होश है। ये सुनते ही उषा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तूने अपने दिल की बात कह डाली। ये सुन मानवी बोली, वही तो नहीं कह पाई माँ। नाराजगी जताते हुए उषा जी ने कहा, तब क्या कर रही है तू? मुंह बनाते हुए मानवी ने कहा, कैसे कहूं, बातें बिना पूरी हुए मैं युग के बारे में सब सच बिना कहे अपने दिल की बात कभी नहीं कहूंगी। पागल है क्या तू? बीते वक्त को क्यों दोहराना? उषा जी गुस्से से कही तो मानवी ने कहा, दोहराना जरूरी है माँ। देखो ना, इतिहास क्यों लिखा गया है जिससे संसार का हर व्यक्ति अछूता ना रहे। वैसे ही मैं भी सच के साथ ही इस प्यार को पाना चाहती हूँ। तू बुद्धू है, उषा जी गुस्से से दांत भींचते हुए कही तो पास बैठी कनक जी बोली, सही तो कह रही है जोई, इसमें गलत क्या है? माँ, ये सब आपका ही करा धरा है, वरना मानवी इतना कब से सोचने लगी मुझे पहले ही समझ जाना था, मगर मैंने इतना समय गवा दिया। उषा जी की ये बात सुन कनक जी गुस्से से उठते हुए बोली, कर ले, जो तेरा जी करे वही कर। इतना कहते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई तो मानवी बोली, माँ क्या कर रही हो? क्यों दादी का दिल दुखा रही हो? आपस में यूं उलझना ठीक नहीं है, चलिए मैं रखती हूँ। इतना कहते ही मानवी ने उषा जी का फोन कट कर कनक जी को लगाया तो कनक जी फोन रिसीव नहीं की। ये देख मानवी को बुरा लगा, साथ ही माँ की कही बात उसे भी कांटे की भांति चुभने लगी। वही दूसरी तरफ सिवाय पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। भागवत सामने वाली कुर्सी पर उठते हुए बोला, जय हिंद सर, यह है सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिवाय राजपूत। हल्के से मुस्कुरा भागवत ने धीमे स्वर में सामने खड़े उन दो अफसर से कहा, पाटिल साहब, ये भी आपके महाराष्ट्र से हैं। ये सुनते ही पाटिल के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और मूंछों को घुमाते हुए भागवत ने कहा, अरे इंस्पेक्टर, इन्हें कौन नहीं जानता, मगर हाँ, हम काम पहली बार साथ में करेंगे। ये कहते हुए पाटिल ने अपना सीधा हाथ सिवाय की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, माई सेल्फ सूर्यभान पाटिल, क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र। मुस्कुराते हुए सिवाय ने कहा, नाइस टू मीट यू। उम्मीद करता हूं हम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर सके। ये सुन पाटिल ने कहा, सर जी वही तो करने आए हैं। क्राइम ब्रांच सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुरेश चंद्र तिवारी ने ही हमें यहाँ पोस्टिंग दी है। आपका फ़ोन कुछ दिनों से बंद है, जिस वजह से हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए। ये सुनते ही सिवाय को याद आया कि उसने अपना फ़ोन तो कई दिनों से डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा रखा है। पिछले कुछ दिनों से निजी जिंदगी में चल रहे तूफान को लेकर वो कितना परेशान है उसे बेहतर कोई नहीं जानता। तभी सामने से पाटिल ने कहा, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशानी में हैं? ये सुनते ही सिवाय ने मुस्कुरा के कहा, अरे नहीं नहीं पाटिल, मैं ठीक हूँ। ये कह सिवाय ने पास खड़े दूसरे ऑफिसर को देखा और कहा, आप? हेलो ऑफिसर सिपाही, माई सेल्फ सिंधे, तमिलियन हूँ, मगर तमिल के काम करने का अवसर कभी नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र ज़्यादा रहा हूँ। बाकी तो अपने लोग की नौकरी कैसी है वो तो हम सब जानते ही हैं। ये कहते हुए सिंधे ने कुटिल मुस्कान बिखेर दी तो सिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ सही कहा। खैर आज तो आप दोनों ही काफ़ी थके होंगे, यहाँ ठहरने का कुछ इंतजाम? सिंधे मुस्कुरा के, साहब हमें ठहरने की क्या ज़रूरत है कहीं, अपने भागवत है ना, इनका दिल काफ़ी बड़ा है। ये सुन भागवत ने मन ही मन कहा, अरे क्यों मेरे गले में हड्डी फांस रहे हो, घर पर बीवी कम है जो अब ये भी।
मगर ऊपर ही ऊपर भागवत ने कहा, सही कहा। सिवाय सब समझ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से कहा, आज रात भर भागवत इनका कहीं इंतजाम करवाओ, बाकी मैं सर से बात कराता हूँ। ये कह सिवाय ने पास खड़े कांस्टेबल को बुलाते हुए कहा, सुनो, 5 सिगरेट और 5 कप चाय, जल्दी। सिवाय की ये बात सुनते ही कांस्टेबल चाय और सिगरेट लेने को बढ़ गया। सिवाय ने भागवत को कंजी आंखों से देखते हुए कहा, होशियार रहो भागवत, तुम्हारा कांस्टेबल काफी होशियार है। भागवत इससे पहले कुछ समझता कि सामने से तेजी से आते कांस्टेबल बोला, साहब आ रहा है। ये सुन सिवाय ने कहा, ओह थैंक्स। तीनों केस के बारे में बातें करने लगे। वही थोड़ी देर पहले सिवाय की कही बात भागवत कांस्टेबल को देख नोटिस करते हुए मन ही मन बोला, इससे क्या हुआ, ये यूं कान लगा क्यों सुन रहा है, कुछ तो लोचा है, इस पर नजर रखना जरूरी है। वही जेल में खिंचती झुहाती आयुषी गुस्से से चीखते हुए बोली, आहूजा खुद को समझते क्या हो, बाहर आने दो मुझे, फिर कैसे बर्बादी के राह पर लाती हूं देखते रहना। सामने खड़े आहूजा ने कहा, आयुषी, जेल की हवा सबके नसीब में नहीं, और हाँ, मैं यहां तुझे ये बताने आया था कि तेरे मंगेतर की शादी अब मेरी बेटी निकिता से हो रही है। वो दोनों कल फाइनली एक हो जाएंगे। तुमने कितने ट्राई किया था उन दोनों के बीच फूट डालने की, मगर अफसोस तुम्हारे मन मुताबिक कोई भी काम नहीं हो पाया। ये सुन आयुषी खींचते हुए बोली, तू कमीना है, आज से नहीं शुरू से। जो अपनी बीवी का ना हो सका वो बेटी का क्या होगा। यहां भी कोई फायदा होगा तभी ये शादी तय हुई है, वरना मिस्टर आहूजा बिना फायदे वाले काम में टांग कहाँ अड़ाता है। ये सुन आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कही, मगर अफसोस कोई तुम्हारे साथ नहीं इस बुरे वक्त में। इन सब में तुम्हारी खुद की करतूत शामिल है। ना तुम राज को बेवकूफ बनाती और ना ही तुम सिवाय के पीछे भागती, ना ही तुम उसे बर्बाद करने के लिए अभिषेक का साथ देती, ना यह परिणाम होता। गुस्से से झल्लाते हुए आयुषी बोली, तुझे तो मैं देख लूंगी। आयुषी की ये बात सुन आहूजा ने हंसते हुए कहा, तू तेरी माँ दोनों एक क्वालिटी की जिद्दी है। वो तेरा पियकड़ा बाप जिसके सहारे तुझे चाहिए, वो तो खुद तेरी इन हरकतों की वजह से मौत के मंजर झेल रहा है, मगर तेरा एटीट्यूड कम नहीं हुआ। बेहतर होगा आई तू हाथ मिला मुझसे, फिर देख। पीछे खड़े सिवाय ने ताली बजाते हुए कहा, मैं तो मेंढक देखने आया था, मगर यहां तो तालाब में मेंढक के साथ साथ विष खोपड़ा भी मिल गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर आहूजा। सिवाय ने मिस्टर आहूजा को घूरते हुए कहा, अफसोस कि आप इतने दिनों तक एक ही कुर्सी पर अपनी कमर मजबूत करते रहे, मगर अब इस कुर्सी पर किसी और को बैठने का अवसर मिलने वाला है। आपका क्या होगा। आप दोनों के ड्रामे में उस बेचारी निकिता को भी लपेट लिया, मगर अफसोस आहूजा, आपकी बेटी वाकई आपकी ही है, जिसने आपके चेहरे पर कालिक पुतवाही दिया। वो भाग चुकी है अपने प्यार के साथ। ये सुन आहूजा के होश उड़ गए। सिवाय ने बात को जारी रखते हुए आगे कहा, और रही बात राज की, तो वो ऑलरेडी कल विदेश जा रहा है, हमसे हमेशा के लिए। मगर मिस्टर आहूजा, मुझे तो एक बात जाननी है, आप ये नौकरी किसके टुकड़े से पाए हैं, कहाँ से लाते हैं ये सब। मुझे लगा था आप एक नेक दरिया दिली इंसान हैं, मगर आप तो छिछोरे के दुकान निकले। सर झुकाए आहूजा इस वक्त खुद को शर्मसार महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी नौकरी के बचे 5 साल की चिंता हो रही थी। खुद को भीतर ही भीतर कोसते हुए आहूजा बोले, अरे यार, मैं यहाँ आया ही क्यों था। ये निकिता, इसे तो ढूंढना जरूरी है, मगर इन सबसे पहले उस सुरेश को कुछ न कुछ करके इस ऑफिसर को यहाँ से खिसकवाना होगा। तभी सिवाय ने धीमी आवाज में कहा, आहूजा के कानों में हल्के से फुसफुसाते हुए कहता है, कुछ लोगों की गलती करने पर हलक अटक जाती है, लेकिन कुछ लोगों की अकल वहीं से और तेज आगे भागने लगती है, जिसमें से एक आप हैं। जरूर खुद की नौकरी बचाने की चिंता खाई जा रही होगी। यह सुनते ही मिस्टर आहूजा का चेहरा फीका पड़ गया। देख सिवाय ने कहा, सो एंजॉय द जेल। इतना कह सिवाय वहां से निकल गया। बाहर खड़े सिंधे और पाटिल ने कहा, सर, मुझे लगता है इस आहूजा का रिकॉर्ड निकालना जरूरी है, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। पाटिल ने अपनी कड़क आवाज में कहा तो भागवत सैल्यूट कर वहां से निकल गया।
वो तीनों वहां से निकल सीधा अपने अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़े। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को। धन्यवाद।